वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। फाइनली इंडियन आर्मी ने एनसीसी स्पेशल एंट्री 50th कोर्स अक्टूबर 2021 बैच के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, बोथ मेन एंड विमेन के लिए, इंक्लूडिंग वार्ड्स ऑफ बैटल कैजुअलिटीज। तो आज की इस वीडियो में ये नोटिफिकेशन की सभी डिटेल्स, वैकेंसी, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में शेयर करने वाली हूं, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सबसे पहले आपको बता दूं, जिन स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा है एनसीसी स्पेशल एंट्री क्या होता है और कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एनसीसी स्पेशल एंट्री हर साल उन कैडेट्स के लिए निकाली जाती है जिन्होंने एनसीसी का सी सर्टिफिकेट ए या फिर बी ग्रेड से पास किया है। ये एक डायरेक्ट एंट्री होती है इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की। तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसके तहत शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो फीमेल या फिर मेल एस्पिरेंट्स है वो इंडियन आर्मी में अधिकारी पद पर नियुक्त हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और सबसे पहले देखते हैं कि एप्लीकेशंस कब से कब तक ओपन है। एप्लीकेशंस आपकी आज यानी 16 जून 3 बजे से लेके 15 जुलाई 2021 3 बजे तक ही ओपन रहेंगी। तो सभी कैंडिडेट्स जिन्होंने इस बार सी सर्टिफिकेट पास कर लिया है ए या फिर बी ग्रेड से, वो अप्लाई कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एंट्री के लिए। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं फटाफट से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला क्लॉज है नेशनैलिटी। तो आप इंडियन सिटीजन हैं तो बहुत बेहतरीन बात है, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आगे की रेफर नहीं करूंगी बिकॉज इंडियन सिटीजन पे ही आपकी जो नेशनैलिटी है वो फुलफिल हो जाती है। सेकंड एज क्राइटेरिया है एज लिमिट का। तो एज लिमिट में बेसिकली आपका क्या होना चाहिए, 19 से 25 वर्ष, यानी कि 1 जुलाई 2021 को आप 19 या 25 वर्ष के बीच में होने चाहिए। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो कैसे कैलकुलेट होगी, 2 जुलाई 1996 से लेके 1 जुलाई 2002 के बीच के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। आइए इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट नोट है जो कि ध्यान में आपको रखना है। ये हमेशा से ही बोला जाता है कि यदि आप शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी कि अगर आप एनसीसी एंट्री में भी अप्लाई कर सकते हैं और सीडीएस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो ध्यान रहे आप दोनों में से सिर्फ एक ही एसएसबी दे सकते हैं, तो एक ही को प्रेफरेंस दीजिए। तो अगर यहाँ पे अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई एनसीसी के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए कि सीडीएस के लिए, अगर आपके दोनों ही क्वालिफाई हो जाते हैं, कोर्सेज आपके सामने हैं, अगर इन दोनों ही कोर्सेज के लिए आप क्वालिफाई हैं, तो मेरा आपको यही सजेशन है कि आप सीडीएस एंट्री के लिए जाएं, वहां चांसेस बेहतरीन होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस देखते हैं। स्पेसिफिकली जो एनसीसी वाले हैं उनके लिए सी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके साथ साथ में क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% नंबर आपके होने चाहिए है ग्रेजुएशन में किसी भी स्ट्रीम से। ठीक है, इसके अलावा जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको क्या करना है, बी ग्रेड है अगर उनका या फिर ए ग्रेड है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जिनके पास में नहीं है एनसीसी सी सर्टिफिकेट, जिस दिन वो अप्लाई कर रहे हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो वो अप्लाई ना करें। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, डिग्री की अगर हम बात करें कि भाई डिग्री है नहीं है, इसका कैसे आपको करना है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, डिग्री नहीं है, तो प्रोविजनल डिग्री यदि आपके पास में है तो भी आप अप्लाई कर लीजिए। अब बात करूंगी सेकंड कैटेगरी वार्ड ऑफ बैटल्स की। तो जो वार्ड ऑफ बैटल है उसकी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जो आपके बेसिकली वार्ड है, या तो वो किल्ड इन एक्शन होने चाहिए या फिर वुंड और इंजरी होनी चाहिए उनको, इस वजह से वो डाई हुए हों, या फिर वुंडेड और इंजर्ड हो, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड या फिर मिसिंग हो, तो इसी कैटेगरी को वार्ड्स ऑफ बैटल बोलते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 50% नंबर चाहिए ही चाहिए। एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, बाकी आपके पास में बैटल कैजुअलिटी के सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं आगे वैकेंसी की। तो वैकेंसी की बात करें तो एनसीसी के तहत आपकी हर बार जो वैकेंसीज आती हैं वो कैसे होती है मैं आपको बता दूं। मेन के लिए 50 वैकेंसीज हैं, यानी कि 45 है जनरल कैटेगरी एनसीसी वालों की और 5 है वार्ड ऑफ बैटल वालों की। और एनसीसी विमेन की बात करें तो 5 टोटल वैकेंसीज है, जिसमें 4 एनसीसी वालों की हैं और 1 वार्ड ऑफ बैटल के लिए है। ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग आपकी होने वाली है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई 49 वीक्स की। बात करें प्रमोशन क्राइटेरिया की, तो जब कमीशनिंग होगी आपकी तो लेफ्टिनेंट की रैंक पे होगी, इसके बाद कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, उसके बाद में जितनी आगे की रैंक्स होती हैं कर्नल से लेके COAS तक, वो एज पर दी फुलफिलमेंट ऑफ रिक्विजिट सर्विस कंडीशंस के अकॉर्डिंग होती हैं। ठीक है, अब बता देती हूँ मैं आपको किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in, वहां पे रजिस्ट्रेशन
के ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे, रजिस्टर करेंगे। पहले से रजिस्टर्ड है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, अपनी प्रोफाइल खोलेंगे, आपको प्रक्रिया पता है। अगर नहीं तो रजिस्टर करेंगे, अप्लाई ऑनलाइन करेंगे, अपनी एलिजिबिलिटी को चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी चेक करेंगे तो जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे मांग रहा है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेशन डिटेल्स, एजुकेशनल डिटेल्स, उसको फिर करते हुए सेव कंटिन्यू करते हुए आगे के पेजेस में बढ़ते रहेंगे और जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप प्लीज़ फिल कर दीजिए, ठीक है। और आखिरी मोमेंट का वेट नहीं करिएगा। सक्सेसफुली जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं फिर आपको वेट करना होता है। जैसे ही आपका कॉल अप लेटर आता है, आपको ईमेल आईडी जो आपने भरी है, जो भरेंगे वो सही भरिए, आधार कार्ड सही भरिए, फ़ोन नंबर ठीक भरिए, क्योंकि आपको सभी जो जानकारी है वो आपकी ईमेल आईडी पे बता दी जाती है, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सभी दावेदार, सभी एस्पिरेंट्स जो है इस एंट्री के लिए अप्लाई करते हैं। इसमें जो शॉर्टलिस्टिंग होती है वो कैसे होती है, किसी परसेंटेजेस के बेसिस पे नहीं होती है। यदि आपके सब डॉक्यूमेंट्स ठीक ठाक हैं तो आपका शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा, आपका कॉल अप लेटर आ जाएगा। कॉल अप लेटर आने के बाद में आपको एसएसबी इंटरव्यू, जो कि 5 डेज का इंटरव्यू होता है, उसके लिए अपीयर होना होगा। उसमें जो बच्चे एसएसबी में रिकमेंडेशन प्राप्त करेंगे वो फाइनली मेडिकल्स के लिए चुने जाएंगे। मेडिकल्स के बाद में आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसके आधार पर, मेरिट ऑर्डर के आधार पर आपको आपकी पर्टिकुलर जो ट्रेनिंग अकेडमी, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई, वहाँ के लिए कॉल आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी तैयारी कैसे करनी है। दो आप एनसीसी कैडेट हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कंपटीशन ज़्यादा होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री में, स्पेशली मैं बोलूं फीमेल्स के केस में, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 5 होती हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मैं आपको बोलूं, ध्यान से आपको इस कंपटीशन को फेस करने की ज़रूरत है। कंपटीशन को फेस करने के लिए एसएसबी को समझना, किस तरीके से आपको प्रेजेंट करनी है अपनी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ को, अपने मन सा वाचा कर्मना को, ये जान लेना बहुत ज़रूरी है। यदि आप भी इस बार एनसीसी 50th कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और अगर एसएसबी गाइडेंस सीख करना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन कोर्सेज या फिर ऑफलाइन कोर्सेज, या फिर आप हाइब्रिड प्लान 21 डेज में एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको ऑफलाइन ऑनलाइन गाइडेंस दोनों तरीके से गाइडेंस दिया जाता है। हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल है। आप अपनी जो ये सिलेक्शन की प्रक्रिया है इसको और तेजी देते हुए अपने सपनों की तरफ उड़ान भर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप अकेडमी काउंसलर को नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद। ऑल द बेस्ट।